एक छोटा सा गांव था, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ, जहाँ रिश्तों की मिठास मिट्टी में घुली होती थी। उसी गांव में रहते थे महेश और गीता, एक सामान्य से किसान परिवार के माँ बाप। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा करण और छोटी बेटी साक्षी। महेश दिन रात खेतों में मेहनत करता और गीता घर संभालती। वो दोनों माँ बाप अपने बच्चों के लिए सिर्फ सपने नहीं देखते थे, बल्कि उनके लिए अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा कुर्बान करने को तैयार रहते थे। करण को इंजीनियर बनाना है और साक्षी को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है, ये महेश हर रोज़ अपने दिल में दोहराता। बड़े ही मुश्किल हालात थे। खेत से जो आमदनी आती वो जैसे तैसे घर का गुजारा चला पाती, लेकिन महेश और गीता ने बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी अपने कपड़े ना खरीदे, कभी त्योहारों पर मिठाई नहीं लाए, लेकिन स्कूल की फीस समय पर जमा होती थी। एक दिन गीता ने अपनी चूड़ियाँ बेच दी ताकि साक्षी की कोचिंग का खर्च निकल सके। महेश ने पुरानी साइकिल चलाकर खेतों से 10 किलोमीटर दूर मंडी में मजदूरी की ताकि करण की इंजीनियरिंग की एडमिशन फीस भर सके। समय बीतता गया, करण को एक अच्छा कॉलेज मिल गया, वह शहर चला गया और धीरे धीरे वहाँ की चमक दमक में रम गया। वहीं साक्षी भी मेधावी थी। उसने एक सरकारी स्कॉलरशिप के दम पर बीएड किया और गांव के ही स्कूल में पढ़ाने लगी। लेकिन साक्षी हमेशा माँ बाप के करीब रही। इधर करण की पढ़ाई पूरी हुई और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। शहर की बड़ी गाड़ी, बड़ी बिल्डिंग, नए कपड़े, नए दोस्त, सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं बदली वो थी माँ बाप की उम्मीद। 1 साल तक करण ने माँ बाप को कुछ नहीं भेजा। महेश और गीता सोचते बच्चा अभी नया है, खर्चे ज़्यादा होंगे। लेकिन जब साक्षी ने करण से कहा भैया पापा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तब करण ने जवाब दिया मैं हमेशा के लिए उनका बैंक नहीं बना रह सकता साक्षी, मुझे भी ज़िंदगी जीनी है। वो शब्द किसी तीर की तरह माँ बाप के सीने में जा लगे। गीता चुपचाप रो पड़ी। महेश ने बस आसमान की ओर देखा। हे भगवान, क्या हमारा फ़र्ज इतना छोटा था। वक्त का चक्र घूमा। एक दिन महेश को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। गांव का अस्पताल जवाब दे गया। साक्षी ही थी जो बुखार में तपती माँ को सहारा देकर स्ट्रेचर खींचती रही। उसने अपने सारे गहने बेचकर पापा का इलाज कराया। और करण शायद किसी बिजनेस ट्रिप पर था। कॉल करने पर बोला मैं बहुत बिजी हूँ, अगले महीने आ पाऊँगा। साक्षी चुप रही और गीता ने सिर्फ इतना कहा माँ बाप का फ़र्ज़ था बच्चों को उड़ने देना, पर क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वक्त पर माँ बाप का हाथ थाम लें। 4 महीने बाद करण गांव लौटा। हाथ में ढेर सारे गिफ्ट थे, ब्रांडेड कपड़े, स्मार्टफोन, पर दरवाजे पर चुप्पी थी। माँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और पापा की आंखें अब उसे पहचानती नहीं थीं। पापा, उसने झुककर कहा, पर पापा की आंखें बस छत को ताक रही थी। डॉक्टर ने कहा पेशेंट की मेमोरी कमज़ोर हो गई है, आपने काफ़ी देर कर दी। करण बैठ गया ज़मीन पर। उसकी आंसुओं की धारा बहती रही। उस दिन उसने पहली बार माँ बाप का फ़र्ज समझा। करण अब गांव में रहकर काम करता है। उसने गांव के स्कूल को डिजिटल बना दिया है ताकि वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए शहर ना भागना पड़े। वो रोज़ माँ के साथ खेत पर जाता और पापा के साथ बैठकर उन्हें कहानियाँ सुनाता कि शायद किसी दिन वो मुस्कुरा दे। साक्षी अब प्रिंसिपल बन चुकी है। वो कहती है माँ बाप का फ़र्ज़ सिर्फ बच्चों को बड़ा करना नहीं होता, बल्कि बच्चों का फ़र्ज़ होता है उन्हें सम्मान और उनका साथ देना जब वो छोटे बच्चे बन जाएं। तो इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि माँ बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को उड़ने देना और बच्चों का फ़र्ज़ है उन्हें अकेला ना छोड़ना जब उनके पंख थक जाएं। माँ बाप के बलिदानों को कोई गिन नहीं सकता, पर अगर समय रहते उनके प्यार को समझ लिया जाए तो ये ज़िंदगी सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाती है।